आजकल वो प्यार नहीं है जो पहले हम लोग बाहर निकलते थे, लोगों से मिलते थे, इंटरेक्ट करते थे, वैसा प्यार नहीं है। लोग इंटरेक्ट करते हैं ऑनलाइन, उसके बाद वो मिलना पसंद करते हैं। जस्ट ओके, दिस इज हैंडसम, दिस इज नॉट, दिस इज माई टाइप, दिस इज नॉट, या ये कौन था जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। सेम स्टोरी में भी ऐसे है, जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ रिया का, वो बहुत इंट्रोवर्ट है। बट मुझे लगता है अभी आने वाली जनरेशन में AI विल बी गिविंग समथिंग एल्स, यू नेवर नो दैट ह्यूमंस आर डेटिंग रोबोट्स। साउथ के लोग बहुत क्रिएटिव हैं जहाँ तक समझ आता है, एंड वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वो स्टोरीज ऐसी ढूंढ के लेके आते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। Now when I feel it, but that time I was literally had tremors in my hand that बहुत तेज लग रही है, बहुत तेज लग रही है। आज भी मैं तनुज को DM करती हूँ तो he's like I can still feel that pain in my face. नहीं सीक्रेट आई कैन कीप, आई एम वेरी गुड एट इट, बट द थिंग इज मेरे से वो खुद का ही झूठ नहीं रखा जाता। ओह, मैंने तो डायरी बनाई थी शाहिद और अमृता राव की, आई स्टिल हैव इट स्कूल टाइम में। या विवाह, क्रेजी फैन, 100 days, आई मीन। I think एक क्रश नहीं है हमारे टाइम पे, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, they all looked so handsome. एक मतलब you can't rely on one person as a crush. Hi guys, this is Prisha Vyas and you're watching Bollywood Helpline. Today I have one of the most beautiful, wonderful, talented cast of Let's Meet. So first of all, welcome to Bollywood Helpline. Thank you. Saw the trailer. Wonderful, amazing. It brought the olden times, you know, कोरोना टाइम्स की याद आ गई कि कैसे हम लोग Instagrams पर friends बनाते थे, you know, we forgot there were 3-dimensional people along with us. So first of all, please let the audience about the movie. Hi Prisha and thank you. This is a love story, बहुत प्यारी लव स्टोरी है और बॉलीवुड ही फेमस है लव स्टोरी के नाम से, और हमने भी एक कोशिश की है डिफरेंट लव स्टोरी लाने की, जिसमें लड़का लड़की, जैसे ऐसा नहीं है कि कोरोना के टाइम से हमारी आज की जनरेशन सिर्फ ऑनलाइन ही बात करती है एक दूसरे से। मैक्सिमम लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है, लोग घर पे बैठ के वीडियो गेम खेलते हैं, ऑनलाइन चैट करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यही चीज़ें रह गई हैं, लोगों का इंटरेक्शन ही यहीं से हो रहा है। सो ये स्टोरी ये देख के बनाई गई है कि आज की जनरेशन प्यार कैसे करती है। आजकल वो प्यार नहीं है जो पहले हम लोग बाहर निकलते थे, लोगों से मिलते थे, इंटरेक्ट करते थे, वैसा प्यार नहीं है। लोग इंटरेक्ट करते हैं ऑनलाइन, उसके बाद वो मिलना पसंद करते हैं। सो ऐसी स्टोरी है, बट बहुत खूबसूरत है। प्यार उनका 80s के हिसाब से ही है और मिलना उनका आज की जनरेशन के हिसाब से है। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ 80s and 90s. Please also tell us about the characters you're playing in briefly, like. इसमें मैं किरदार निभा रही हूँ रिया का। ये एक ऐसी लड़की है जिसको मोहब्बत पे विश्वास नहीं है। वो लोगों से डरती है बात करने से। लाइक ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं कर सकती, पर कहीं ना कहीं लोगों से उसे इंटरेक्ट करने में डर लगता है कि क्या होगा, ये इंसान ऐसा निकल गया। क्योंकि आजकल के टाइम पे खौफ बहुत ज़्यादा है। आप किसी से बात करो, कुछ टाइम बाद पता लगता है कि वो इंसान कुछ और ही निकल गया। तो उस खौफ में वो लोगों से दोस्ती नहीं करती है, पर कुछ एक दोस्त है जिससे वो अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ शेयर करती है। सो कुछ लड़कियाँ हैं ऐसी जो इंट्रोवर्ट रहती हैं, तो शायद मैं इस कैरेक्टर को वैसे ही निभा रही हूँ और शायद मैंने जस्टिफिकेशन की होगी इस कैरेक्टर के साथ। Ma'am. Hi, thank you Prisha. I am Shrashti Maheshwari and yes, if we talk about Let's Meet, जो कि UV Films लेकर आए हैं, प्रदीप जी और डायरेक्टर हैं रिक्की जी एंड ऑफ कोर्स द DOP इज अक्की। तो मैं ये कहना चाहूँगी मेरा कैरेक्टर काफ़ी आउट एंड आउटवर्ड है एंड शी इज़ वेरी एक्सट्रोवर्ट गर्ल एंड ऑफ कोर्स ऐप्स पे जैसा शी टोल्ड कि ऐप्स पे बहुत ज़्यादा लोग मिलते हैं, तो ये भी ऐसा ही कैरेक्टर है। शी इज़ लाइक, यू नो, just swapping right and left and very cool chirpy girl, like जो college में आजकल what is happening, these girls are like just okay, this is handsome, this is not, this is my type, this is not, ये कौन था जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। so ये उस तरह की लड़की है ना। I really appreciate कि जिस हिसाब से इसे लिखा गया है, मुझे भी मौका मिला to even सबसे खूबसूरत बात मैं जो पर्सनली शेयर करूँगी कि मुझे मौका मिला था, सर ने बोला था ओके फाइन, नाउ यू राइट सम लाइन्स फॉर योरसेल्फ, व्हिच इज़ द बिगेस्ट डील एनी एक्टर कैन गेट टू जस्ट, अच्छा क्या लिखना है, क्या डायलॉग्स खुद। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी क्योंकि रिकी सर ने मुझे वो मौका दिया एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम गेटिंग दैट चांस ऑफ राइटिंग योर ओन मोनोलॉग एंड परफॉर्मिंग इट। जो खुद लिख रहे हैं फिल्म, उनके लिए वो कैनवस पे लेके आना। सो या ऑफ कोर्स बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर है। और फिल्म के बारे में बोला जाए तो बहुत सारा प्यार है इस फिल्म में। ऑफ कोर्स 7 फरवरी को रिलीज़ हो रही है, तो सब गुलाब लेके आएंगे। हाँ, पर एक गुलाब हमारे लिए भी लाइएगा, एक्चुअली गुलदस्ता लाइएगा, सो दैट हम सब आप सबसे मिले थिएटर्स में और हम सबको बहुत सारा प्यार मिले। सो या ऑफ कोर्स प्लीज़ कम एंड वॉच दिस फिल्म लेट्स मीट। तो लेट्स मीट इन थिएटर्स।
Anila ma'am. Hi, thank you for having me firstly, and I'm Anila Kharbanda. And ये जो फिल्म है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि फिल्म्स मैं टीवी एक्टर हूँ और फिल्म्स में आना मेरे लिए इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। और ये फिल्म भी मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि टीवी का एक झलक मैं इस फिल्म में कहीं ना कहीं दर्शा रही हूँ एज अ टीवी एक्टर ओनली इन द फिल्म। तो मेरा ये किरदार जितना भी रहा है बहुत इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि जो ओवरबोर्ड और ओवर ड्रामेटिक और डा 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 वाला जो कैरेक्टर होता है वो मुझे एकदम वैसा प्ले करने मिला है यहाँ पर। और जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने मुझे बहुत लिबर्टी दी, बहुत फ्रीडम दी कि ये मैं इसको वैसा ही प्ले कर पाऊँ। और कहीं ना कहीं हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हम कहीं ना कहीं जो हीरो है इस स्टोरी लाइन को कहीं ना कहीं हमारी जो किरदार है जितना भी है उसको फॉरवर्ड लेके जाता है, कहीं ना कहीं पुश करता है उस स्टोरी को कि इसने क्या पार्ट प्ले करा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ एंड इवेंचुअली क्या हुआ। तो येस आई फील वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड इन द स्क्रीन ऑल्सो। Ma'am. Thank you for having me. I am Supriya Shalaja. As we know that this film is from UV Films and Let's Meet is coming on 7th February, Valentine Day, close to Valentine Day. So it's obviously a beautiful love story, and in this love story, like in the personal life also, everybody need one person who can give you clarity in your life when you are very entangled in your thought or when you are confused in your thoughts. So I am that one person in this movie. Like in my personal life, the way I have somebody, in this movie I am for somebody, other person who give the clarity of the thought when you are very entangled. So I mean like it's a unity, like people are coming together, the friends that they help you out in the journey, and how the push of a friend, like at the right time a small push of a friend can help you lead to a beautiful love story. So that is something about it, and I'm really looking forward for you guys to come to the theatre and watch this film. जैसा कि आप सबने अपने कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया, you are the more like person who doesn't believe in love, you're the extrovert one, you're someone's comfort zone, you're like the more over dramatic one. So real life में आप कितने अपने कैरेक्टर से रिलेटेड है? आई थिंक मैं तो बहुत रिलेट करती हूँ अपने कैरेक्टर से बिकॉज मैं इन रियल लाइफ भी बहुत ड्रामेटिक हूँ और मेरे हस्बैंड उतने ही शांत हैं। और आई थिंक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट जब कहते हैं तो बहुत सही कहते हैं क्योंकि यू नीड वन zen person in your life and one overhyped person, and I am that person. मेरे लिए बहुत easy होता है ऐसे characters deliver करना भी because I just do a lot of justice to it. Ma'am, about you? I am not at all very close to my character, not at all, because I have somebody in my life always in my journey that they have helped me to be the way I am right now, and so that's how I can relate to, like, it is so important for somebody in your life to give you a clarity at times when you are really entangled in your thought, you're not thinking clearly like what is right for you, what is wrong for you. So I have always somebody in my life, so that's how I can relate to this character, that okay, this is very important for you to have somebody in your life who can help you, like at the right time a right push can help you. So because I have somebody I can very much relate to, but in itself like I am not that character because I always get lost in my thought and I always confused. So I need somebody in fact in my real life, and which is like, yeah, that's how I can able to at least have a feel of it, like how it is feel like that if somebody is there for you or somebody is present for you or somebody is giving you a clarity. So that's how I have somebody in my life always. So I can, that's how I manage to do the justice. So you have to always seek for clarity. You don't find it inside yourself. No. I find it difficult because at times, like in terms of professional also, personal also, I find it at times really confusing to like take a right decision. And that's where you need that one person. I don't think so you need a crowd. You just need one person who can just give you a nod that okay, what you're thinking or what you're doing is right. I mean, I guess I need that nod from that person, and that gives me a confirmation that okay, whatever I'm doing is right, so I can take it. So yeah, I had always that feeling inside me that okay, I need that some push, yeah. I needed that push for certain things especially. So yeah, that. Ma'am.
ऑफ कोर्स मैं अपने कैरेक्टर से बहुत कनेक्ट करती हूँ क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी बहुत हैप्पी गो लकी चोपी हूँ एंड मेरे हस्बैंड बहुत शांत सोबर, दैट्स हाउ आई लव हिम। मुझे जब वो पहली बार मिलने आए थे बड़े शांत स्वभाव के साथ आए थे एंड बिकॉज इट्स माई अरेंज कम लव मैरिज, सो ऑफ कोर्स मैंने उन्हें देखा था ना फॉलन फॉर हिम कि बस ये मेरी सुनेगा मैं सुनाऊंगी। नहीं ऐसा नहीं है, वी डू हैव अ इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस ऑलवेज, बट आज मैं आपकी शादी के पहले आप जो होते हो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। ऑफ कोर्स माई पेरेंट्स, माई मदर डिड एवरीथिंग फॉर मी। मैं 12 साल जो करियर बना पाई बॉम्बे में एंड आफ्टर दैट ही इज़ द सिमिलर इमेज ऑफ माई पेरेंट्स टू मी. He is supporting me, and see outside you can see my child playing around happily because my whole family is touchwood like that. So yeah, of course I'm happy and I feel like the more I am happy my family will be happy because my family is keeping me happy. So yeah, I'm very much extrovert and happy go lucky person. So you have that support system along with you. Touchwood, yeah, blessed, all blessed because वो लोग बहुत भरोसा करते हैं मेरे काम पे और मुझ पे। वो कहते हैं whatever you're doing is right, it's just that we always हम बैठ के बात ज़रूर करते हैं कुछ भी करने से पहले एंड देयर वेयर डिसीजन मेकिंग कम्स ऑन, जो मैं मम्मी के साथ भी करती थी पहले। तो अभी ओनली द टेबल पे वो सामने वाला पर्सन इज़ ओनली माई हस्बैंड बिफोर माई पेरेंट्स वर देयर। सो या आई मीन आई एम गेटिंग द सेम आंसर फ्रॉम हिम एंड या ऑफकोर्स आई ऑलवेज आस्क हिम कि मैं सही है या नहीं है। क्लैरिटी मुझे भी चाहिए होती है, ऑफकोर्स हर किसी को चाहिए होती है एंड राइट नाउ आई एम ओनली आस्किंग दैट फ्रॉम हिम and he's always like you do it, I'm there for the support. So yeah, he is introvert but I am extrovert because of him, so balancing. Suman ma'am, do you believe in love? I guess प्यार, हर रिश्ते में प्यार होता है। इट्स नॉट कि अगर एक लड़का है लड़की है तो वो प्यार कर रहे हैं। माँ बेटे में प्यार होता है, बाप बेटे में प्यार होता है। सो आई बिलीव इन लव, बट हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली कि अगर एक लड़के में से या लड़की में से एक इंट्रोवर्ट है तो दूसरा जो आपका पार्टनर है वो टोटली अपोजिट होना चाहिए, वो एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। सेम स्टोरी में भी ऐसे है, जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ रिया का, वो बहुत इंट्रोवर्ट है, उसे लोगों से बात करने से डर लगता है, वो बहुत कम बात करती है। और जो निखिल है, जो तनुज कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो एक्सट्रोवर्ट है, ओवर एक्सट्रोवर्ट है। तो कैसे उन दोनों के बीच में प्यार होता है, वो उससे बड़ करता रहेगा और जो रिया है वो सुनती रहती है। तो इसके बीच में एक इंसान बोलते जा रहा है, एक इंसान चुप रह रहा है और तब भी प्यार हो जाता है। तो बहुत प्यारा है, देख सकते हैं, आप स्टोरी को समझ जाएंगे कि प्यार वैसे ही लोगों में होता है, उनमें से दोनों अलग रहने चाहिए तभी वो कंप्लीट होते हैं। जिस हिसाब से जो जनरेशन है, द जेन जी एंड द मिलेनियल जनरेशन, वो ज़्यादा ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स में विश्वास करते हैं रादर दैन मीटिंग यू नो फेस टू फेस और एनीथिंग। सो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द किड्स ऑफ दिस जनरेशन जो सिर्फ डेटिंग ऐप्स पे विश्वास करते हैं, नॉट लाइक मीटिंग फेस टू फेस और नॉट रियली नोइंग द पर्सन? I personally want to say one thing, that millennials are still not like that because we are from that generation and we believe on having, sitting, thinking and keeping a relationship. It's all coming after 20, I think so 2000 से it's all started, right? If we can say that somehow more internet was experienced by these kids. We were experiencing, but इतना ज़्यादा नहीं था कि हमें option choose करने पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं we were more connected to our family, we were going outside, roaming around. But मुझे लगता है अभी आने वाली जनरेशन में AI will be giving something else. You never know that humans are dating robots. So yeah, अभी सब humans से ज़्यादा robots हो गए हैं. It's like everybody has 100 options. So of course you just can't. Personally also, like when I was in love, like how I fell in love was that for me it started off as a very casual thing. Like I never wanted to get into a serious relationship. But eventually, I think because we are millennials, it is instilled in our heads that we are going to fall for the old-fashioned ways. We cannot behave like, we can't let go things very easily. We are kind of attached. हम परिवार से भी attached रहते हैं, हम relationships को भी ऐसा जकड़ के ही रखते हैं जब तक हम रो धो नहीं, मतलब हमारा breakups भी एक tragedy हो जाती है। आज की वैसे zone दिखने मिलते ही नहीं है कि हाँ गया तो गया. It is very casual now, but from my personal experience also, I kind of feel that millennials का जो प्यार है और Gen Z का है, it was very different, and I still believe old-fashioned love always wins. Yeah. So you don't believe in this Tinder? Not at all. No. Not at all. मैम, जब मैं आपकी बात करूँ
तो हमें कुमकुम भाग्य की बात ज़रूर करनी पड़ती है। जिस हिसाब से आप कुमकुम भाग्य में काम करते थे और उसके बाद आपने दूसरे सब टीवी शोज़ में काम किया, जैसे लेट्स मीट अप में काम किया। मैम आपकी भी जब मैं बात करूँ, आपने भी साउथ सिनेमा में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो जब टीवी का वर्किंग स्टाइल या साउथ का वर्किंग स्टाइल या बॉलीवुड का वर्किंग स्टाइल, उस सब में आपने क्या कुछ फ़र्क देखा? स्पेशली साउथ। एक्चुअली साउथ के लोग बहुत क्रिएटिव हैं जहाँ तक समझ आता है, एंड वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वो स्टोरीज़ ऐसी ढूंढ के लेके आते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और यूवी फिल्म की खासियत भी यही है कि ये एक्सपेरिमेंट करता है न्यू स्टोरीज़ के साथ। आपने पहले इनकी मूवी देखी होगी गुटली, वो बहुत अच्छी मूवी रही है संजय मिश्रा सर की, एंड जो हम मूवी लेके आ रहे हैं इसकी स्टोरी भी बहुत डिफरेंट है। तो जब हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर्स कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं स्टोरी के साथ, तो उन लोगों के साथ काम करने में अच्छा लगता है। तो ये खासियत है इस चीज़ की, और हाँ, हमारी टीम की खासियत भी यही है। आई थिंक ऑफ कोर्स फिल्म का जो वर्किंग पैटर्न है और टीवी का वर्किंग पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि फिल्म्स में क्या होता है ना कि आपका थोड़ा वर्किंग स्टाइल बहुत सटल हो जाता है। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर प्रेपरेशन, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू यू नो गिव योर इनपुट्स, वर्कशॉप्स होती हैं, काफ़ी कुछ होता है। कट टू टीवी इज़ वेरी ऑन द स्पॉट, इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस, योर एक्टिंग स्किल्स हैव टू बी ऑन पॉइंट, इंस्टेंट होता है। स्क्रिप्ट्स कभी कभार ऑन स्क्रीन आती हैं, ऑन सेट आती हैं, इंस्टेंट आती हैं, तो कहीं ना कहीं पैटर्न्स तो बहुत डिफरेंट हैं। और मेरे लिए ये वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बिकॉज मुझे सर ने बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी है कि यू डिलीवर व्हाट यू कैन डिलीवर एंड यू डू व्हाट यू आर बेस्ट एट। तो दैट इज़ हाउ इट बिकेम वेरी ईजी फॉर मी। While shooting, were there any fun moments on the backstage moments or anything? Absolutely. I think my shot, which you might have seen while the slapping shot, when I have slapped Tanuj, so that is one of the funniest moments for me, and I will still have those tremors in my hands कि मैंने इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, I think 5 से 6 बार उनको थप्पड़ मार दिया मैंने ऑन सेट, जहाँ पे मैंने फर्स्ट टेक तो उन्हें जैसे एक्टिंग में करते हैं वैसे कर दिया था, लेकिन ही वांटेड टू डू मेथड एक्टिंग प्रॉबेबली, एंड ही लाइक नहीं, मुझे तो रियल में थप्पड़ मार। और मुझे सर को भी लगा कि नहीं, वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, और कहीं कभी लाइट का इशू हो जाता था, कभी थप्पड़ से उनका फेस कैमरे से बाहर चला गया है, और मैं कह रही हूँ मुझे क्यों मरवा रही हो, और मेरा 2.5 किलो का हाथ वैसे ही इतना भारी कि आई वॉज फीलिंग कि भाई ये मतलब इट वॉज हिलेरियसली कॉमिकल दैट टाइम। Now when I feel it, but that time I was literally had tremors in my hand that बहुत तेज़ लग रही है, बहुत तेज़ लग रही है। आज भी मैं तनुज को DM करती हूँ तो he's like I can still feel that pain in my face. I'm like oh God. So yeah, this is something that I'll remember for the rest of my life. Okay, now you have to answer my questions really fast without thinking. Okay. So what is your biggest pet peeve? You can be more specific about it. What are you most scared of? Anything without thinking. Most scared of? Insect, anything. Whatever comes first. Snakes. You're scared of snakes? Ghosts. मैं हॉरर फिल्म्स देख के कंबल डाल के लाइट ऑन करके सोती हूँ, फिर मुझे देखनी ज़रूर होती है, देखनी ज़रूर होती है। मुझे कभी कभी लगता है मेरी चादर लाइक लिटरली मैं चादर ओढ़ के सोती हूँ, हॉरर फिल्म देखने के बाद मुझे लगता है अगर मेरी उंगली भी बाहर आई तो पैर खींच के ले जाएगा। Ma'am? I guess lizard. Yeah. If you would have the chance to jump into a pool of something, what would that thing be? Oh. Money for me. Yeah, I think money. Money. Gifts. Yeah, surprise gifts. So materialistic. अरे मनी तो इज देयर, सरप्राइज गिफ्ट्स जो मुझे अनपैक करने का मौका मिले, सब कूद जाने का। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको लिए बिना आप घर से बाहर नहीं निकले? Phone. वॉच। Phone. I guess phone. Yeah. Phone. And my house key. That keep me close to my family. One unknown fact about you. That should be remain unknown. Oh God. Yeah, should it be? That should remain unknown. आई पर्सनली फील में 100 साल पुरानी दादी की आत्मा है।
Really? Yeah, And you're talking about horror films? Yeah, नहीं वैसे नहीं. You don't get scared. I mean, I personally feel so because when I say I'm extrovert, मुझे ऐसा लगता था मुझे पैदा होके मतलब मैं बड़ी हो रही थी. I see my parents and I said, यार मेरे को शादी करनी है, arrange. So my friends are like, तू तो 100 साल पुरानी बात करते हैं. तो that day I realized 100 साल पुरानी आंटी की आत्मा है. Would be I don't look my age. You can guess. And I guess I'm a spiritual person. You don't look like a spiritual person, or you don't portray it. But yeah, that is a very unknown fact about you. Also, I'd like to ask if you have ever, lied to your parents. Have you ever? Of course. Yeah, About what? one trip which I've not mentioned to my parents. I think my lies have always been caught because my parents were so liberal about everything that मैं झूठ बोलती भी थी और वो ऐसे मुझे घूर के देखते तो मैं बोलती हाँ अच्छा किया है मैं गई थी मिलने या मैंने I had a glass of wine. My parents was really against going alone, and when I did my first international trip alone, they were like, I know that they're gonna be really scared, but eventually I have to tell. But then initially I didn't because I know that this is gonna be like really scary for them that I'm going for an international trip. And that's some work trip, but then it was a very long trip. So at that time I was very young. So for my international pageant, I have to be there in South Korea for a month. And I know that my mom's not gonna be okay with it that I'm gonna be a month out in South Korea and she's gonna react not the way I expect her to be. But like, it's like एक महीने के लिए बाहर चले गए South Korea. because the pageant was there for a month. Country से बाहर. And at a very young age, so I was like, mom is not gonna be very okay with it. So let's tell her like with course of time, not like okay, just drop it. So that's how. मैं खुद ही बता देती हूँ. मैं डिसाइड करती हूँ झूठ बोलूँ फिर मैं बोलती हूँ चलो बता देते हैं एंड आई टेल एवरीथिंग खुद ही बा आई टोल्ड यू आई एम एक्सट्रोवर्ट रहता ही नहीं पेट में नहीं रह सकता नहीं मैं खुद ही बैठ के बिठा देती हूँ आई टेल बोथ ऑफ देम एवरीथिंग माय हस्बैंड आल्सो ये हो गया एंड आई कॉल माय मदर सी दिस इज हैपनिंग शी इज लाइक ओके नहीं सीक्रेट आई कैन कीप आई एम वेरी गुड एट इट बट द थिंग इज मेरे से वो खुद का ही झूठ नहीं रखा जाता आई माई सेल्फ विल टेल सामने से दूसरों का रखा जाता. हाँ बताइए ऑन कैमरा. नहीं आई एम अ बेस्ट फ्रेंड. Ma'am, have you ever lied? एक्चुअली हम लाइफ में कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो हमारे पेरेंट्स हमेशा प्रोटेक्टिव होते हैं. वो आपको मना ही करेंगे आप कुछ भी नया करने चलोगे. तो आपको स्टार्ट में पेरेंट्स से झूठ ही बोलना पड़ता है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको पता है और आपको करना ही करना है. तो शुरुआत झूठ से होती है या तो छुपाने से होती है पर कुछ टाइम के बाद चीज़ें सामने आई जाती हैं. सो झूठ का सच बन जाता है. कृष्णा ने भी यही कहा है. वेरी ट्रू यही होता है. जिससे किसी को नुकसान ना हो झूठ नहीं होता. बॉलीवुड क्रश. ओह मैंने तो डायरी बनाई थी शाहिद और अमृता राव की. I still have it. Okay, school Viva. time में या विवाह crazy fan 100 days. I mean such crazy. I was in what 8th standard 9th standard. I still remember. और वो डायरी बनाई थी and I used to paste the pictures on papers. I was like हाय ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं मुझे भी ऐसी ही शादी चाहिए. Manifested that शादी and I got it. नहीं but शाहिद and अमृता and I saw शाहिद like this and I was like okay dream पूरा. तो अभी तो देवा रिलीज हो रही है. हाँ अभी मतलब वो अभी फर्स्ट आई केम बॉम्बे ना वेरी फर्स्ट वैसे देख लिया बिग बॉस में. सो या आई मीन माय वेरी फर्स्ट शो वाज देयर ओनली. आई वाज शेयरिंग स्क्रीन. सो अभी आई एम लाइक आई हैव सीन एवरी एक्टर. सो वो हो गया अभी आई एम लाइक डन. सो ही वाज दैट. आई थिंक एक क्रश नहीं है. हमारे टाइम पे सलमान खान शाहरुख खान ऋतिक रोशन they all looked so handsome. एक मतलब you can't rely on one person as a crush. Crushes that were crushed literally वैसा वाला है. अभी हाँ it is like that. She's such a bold character I have seen in a film जहाँ पे like for girl is always a different frame. I guess she is one the person who like managed to वो frame से बाहर आके she has done like a very different role post marriage pre marriage. I mean that was very like nice thing and the way she do it like so bubbly, like I feel like I'm very much like her, like so bubbly and so chilled. She don't care about like press, media, things around work, movie. I mean she's who she is and she's gonna be who she is. So that's what I loved about it. Like she's like so nice person. She's so always happy. She's always loud. She's always I like her a lot. No, but male में. Male. Strictly I have to go for a male. Yes. Crush can be a girl also. No, but I want to know male. Male. In recent times, I have seen a film, Kabir,
But then the South film I have seen, and the first time when I see the Arjun Reddy, I was really liked him. So Mesmerized and flabbergasted. kind of, yeah. After a very long time, I felt like, yeah, this is something is really amazing, and that actor was like, okay. Flummed. Yeah, because when I met him on the set for some ad he was shooting, and then I met him, I was like, I am actually meeting. Yeah. Ma'am, your Bollywood crush? ऑल टाइम SRK. उनकी हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. लाइक एक्टर फैबुलस, एज ए बिजनेसमैन फैबुलस, मोटिवेशनल स्पीकर, उनकी हर चीज़ अच्छी है, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है. तो वो क्रश ही है, क्योंकि आप क्रश वही होना चाहिए मेरे हिसाब से जिसको फॉलो करने में आपको अच्छा लगे, जिसको देखने में अच्छा लगे, जिससे सीखने में अच्छा लगे. हम जितना फॉलो करेंगे हम वैसे बनना शुरू हो जाते हैं. तो मेरे लिए तो सबसे पहले वही आते हैं. ओके, आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, टैलेंट और मनी? बैकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बॉम्बे आ रहे हो और आप किसी ऐसे शहर से, छोटे शहर से आते हो, यू नीड फर्स्ट योर फैमिली सपोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. पैसे से पहले वही आता है, क्योंकि पैसा तब भी आ पाएगा जब आपका फैमिली सपोर्ट इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मैनी पीपल आर देयर जो पैसे के बाद भी वापस चले गए हैं बिकॉज ऑफ देयर नो फैमिली सपोर्ट. फर्स्ट इज फैमिली सपोर्ट, देन मनी, एंड देन what your talent is. क्योंकि वो सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर आपका माइंड इज़ नॉट वर्किंग वेर यू एक्चुअली वांट टू परफॉर्म. जो मुझे मिला है दैट आई से माय फैमिली सपोर्ट वाज आल्सो ऑलवेज देयर. सो या, I think talent is very important because money can be earned apart from this industry also. It's not a, but if you've entered and stepped into this industry, you have to have your A game on always. You have to look glamorous, you have to maintain yourself, you have to be talented, you have to give your everything when you're in it. So yes, I think talent is very important. Money can be earned. But you need to have a money backup. Like when you have to be in a city, you need a time to show your talent, and that's where money play a vital role, because you have to survive in this city first. Then you can go for audition, and you can go for a multiple audition, and that's where after so many auditions maybe you'll get one role. So I mean, survival is very important, and for that survival you need a money. And city like Bombay, it is a crucial something. You can make it or break it. If you can't be in the city and you can wait for that much time, I mean, it's difficult. Yeah, it's really difficult. A person who is not coming with the money, is really difficult for them to be in a Bombay and survive for a long time to show your talent. So yeah, that's something real. So ma'am, I would like to ask you, you are a very calm, composed person, you know, who speaks very less and everything. So what does it take to ruffle your feathers? मैंने ये सीखा है, जहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता है वहाँ पे मुझे सुनना ज़रूर है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मुझे हर चीज़ आती हो. बहुत इंसान है, हर किसी इंसान का अलग अलग एक्सपीरियंस है और वो उनकी लर्निंग है. जहाँ मुझे नहीं पता है तो शायद मैं उनकी लर्निंग से कुछ समझ जाऊँ. तो मेरे लिए ये बेटर है कि आप जितना सुनेंगे आप उतना समझेंगे और उतना अपनी ज़िंदगी में आजमाएंगे उन चीज़ों को. तो मैं सीखने की दौड़ पे हूँ, मैं हर किसी से सीख रही हूँ और जितना सीखूंगी डेफिनेटली उतना अच्छा कर पाऊँगी. अच्छा, लास्टली आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? हमारी ये फिल्म लेट्स मीट जो 7 फेब को रिलीज़ होने वाली है, यूवी प्रोडक्शन हाउस के अंडर है. हमारे प्रोड्यूसर प्रदीप सर हैं एंड डायरेक्टर रिकी सर एंड डीओपी सर अनिल अक्की सर. ये मूवी बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई है. एक लव स्टोरी है जो आज की जनरेशन की है और इसमें बताया गया है कि प्यार कैसे किया जाता है क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि मोहब्बत होती क्या है और मोहब्बत को पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस मूवी को देखने ज़रूर आएँ और हमें उतना प्यार दीजिए. शुक्रिया. हाय, आई एम सृष्टि महेश्वरी. हमारी ये जो फिल्म आ रही है लेट्स मीट, ये अंडर द बैनर ऑफ यूवी फिल्म्स है. प्रदीप जी लेकर आ रहे हैं, डायरेक्टर रिकी सर हैं एंड डीओपी इज़ आकी सर. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो प्यार आपकी रियल लाइफ में है, वेदर इट्स योर मदर, सिस्टर, डॉटर, ब्रदर, फादर, एनीबडी, सबके साथ आ जाओ. एंड वुड लव टू से बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई गई है और काफ़ी नया टॉपिक है. ऑफ कोर्स प्यार इज़ इन एवरी फिल्म एंड एवरीवेयर, बट कहीं ना कहीं कुछ नया देखने को मिलेगा और रिलेशनशिप को कैसे ठहराव के साथ आप निभा सकते हैं वो भी समझ में आएगा. सो प्लीज़ आके देखिए और प्यार करिए, क्योंकि हम सब ने बहुत मेहनत की है और किसी की मेहनत को तभी प्रोत्साहित किया जा सकता है जब आप उसे देख के थोड़ी सी तारीफ़ कर दें. वेदर इट्स क्रिटिक्स और गुड, whatever, we want your time. Please come to theaters and let's meet 7th of February को.
Hi, I'm Anila Kharbanda and you're watching me on Bollywood Helpline. And let's meet on 7th of February, the start of the Valentine week, जहाँ पे roses के साथ, गुलदस्तों के साथ अब हमें प्यार दीजिए और हमारे ऊपर प्यार शावर कीजिए और इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए. Looking forward. Hi, I'm Supriya Shailaja. Let's meet on 7th February. This is the theme of love, and this is the movie which will give you a fresh feel about that love, because हम इस time पे इतना lost हो गए अपने life में and इतने short term relationship में कि we started getting like losing the interest in the love, that the real love. So I mean, you'll get to see a new and fresh view about the love. So please do come in the theatre and watch the film. It's a really beautiful film by the UV Films. Please do see. Yes. Thank you.